ये हमारी रिवायत है, हमारा ट्रेडिशन। फूलों के इस पाक पवित्र तोहफे को कबूल कीजिए। जी वो क्या हुजूर, मुझे मालूम नहीं था, मालूम होना चाहिए था। दरअसल कोई बात नहीं, मैं फूल लाया नहीं। कोई बात नहीं। वो बाबा, अरे हाँ हाँ हाँ, ये शुक्रिया। मैं अभी आई। अल्लाह सलामत रखे। कितने खुश है ये दोनों। उसकी करीमी देखो, कैसे मिला दिया इन दोनों को। और ये गुलाब जैसा बेटा दिया, और वो परवीन का पहला ससुर हाजी रमजान, बद दिमाग आदमी, कहता था कि परवीन बांझ है। अरे तेरा बेटा ही तो। अब फिर लगे गढ़े मुर्दे उखाड़ने। अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते कि परवीन को अपनी पसंद का साथी मिला और अब वो उस जहन्नुम से आजाद हो गई। सो तो है, लेकिन सच पूछो तो मैं परेशान था। लेकिन इस शैतान ने परवीन की कोख से पैदा होकर मेरे सारे वसवसे दूर कर दिए। ओ मेरा शहद, अरे 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 गीला कर दिया। पकड़ो इसे। अरे शैतान कहीं का। आजा आजा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं बाकायदा दवाई खा रहा हूँ, जैसे आपने कहा था वैसे ही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए डॉक्टर साहब, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं डॉक्टर साहब। आप हंस रहे हैं? अच्छा ऐसा कीजिए, आप एक बार। हेलो टिंकू, हाउ आर यू? सी मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ कश्मीर से। ये क्या हाउस बोट है अंकल? हाँ बेटा। लेकिन अंकल, मैं तो बड़े हाउस बोट में रहना चाहता हूँ। आप मुझे कश्मीर कब ले जा रहे हैं अंकल? बेटा थोड़े ही दिनों में मैं कश्मीर वापस जा रहा हूँ। बोलो तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे दादा दादी के लिए भी कुछ ले जाना है। उन्हें क्या चीज पसंद है? उन्हें तो बच्चे पसंद है। जब तुम उनके पास जाओगे तो वो बहुत खुश होंगे। अरे तुमसे बहुत प्यार करेंगे वो। हाँ, तुम्हारी फूफी जान के यहाँ भी बच्चा हुआ है, बहुत खूबसूरत बच्चा है। वो तो मेरा भाई हो ना। बिल्कुल। लो बेटा, अखरोट खाओगे? देखो ऐसे है ना मीठा? हाँ हाँ ठीक है, परसों ही सही, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके। अरे किसके यहाँ बच्चा हुआ है अहमद भाई? परवीन और रजा के यहाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, दोनों खुश है ना? अरे बहुत खुश हैं। खुदा उन्हें सलामत रखे। तुम मैं रजा को जरा भी पसंद ना करता था। इंसान भी कितना बदल जाता है वक्त के साथ साथ। कादिर, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी अभी तुम डॉक्टर के साथ क्या बात कर रहे थे? ऐसे ही कोई खास बात नहीं। खैर तुम छोड़ो, तुम ये बताओ कि होटल में दुकान पर तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने रुपयों का बंदोबस्त कर लिया है, आगे जैसा तुम कहो। कहाँ से बंदोबस्त किया है? वो एक दोस्त से मैंने 1 लाख रुपया उधार लिया है। तुम्हारा ससुर तो बीच में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। टिंकू, मम्मी देखो कितना अच्छा हाउस बोट है, अंकल लाए। अच्छा है ना? तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए? जाओ जल्दी जाके चेंज करो। जाओ। जाता हूँ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। अच्छा मैं चलता हूँ, दुकान पर कोई नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो मैं तुम्हारे लिए कच्चे बादाम लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? और थोड़े से कागजी अखरोट भी हैं,
खा लेना। ये अहमद मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करता? मुझे नहीं मालूम। एक बात फिर कहूंगी, उसके साथ मिलकर कोई बिजनेस मत करो, बाद में पछताओगे तुम। रिनी, तुम समझती क्यों नहीं? मैं कश्मीर से रिश्ता बनाए रखना चाहता हूँ, इसीलिए अहमद के साथ मिलकर वहां होटल खोल रहा हूँ। पर गलत बिजनेस करके इस रिश्ते में और कड़वाहट ही पैदा होगी। अगर तुम रिश्ता बनाए रखना चाहते हो तो अपने बेटे को उन रिश्तों की विरासत दो जिन्हें तुम तोड़ाए हो। टिंकू उन्हें फिर से जोड़ देगा। उन लोगों को तुमसे शिकायत हो सकती है, पर टिंकू ने तो कोई गुनाह नहीं किया। इसकी मासूमियत उनके दिल का गुबार भी दूर कर देगी। एक बात सोचो, क्या टिंकू को इस बात का हक नहीं कि उसे उन सब बुजुर्गों का प्यार, उनकी दुआएं मिले जिनका खून उसकी रगों में दौड़ता है? इसकी जड़ें उसी जमीन में हैं। और कादिर, जिस पेड़ की जड़ें नहीं होती वो कभी मजबूती से खड़ा नहीं रह सकता, कभी नहीं। अली अली, छोटे एसपी साहब को मेरी सूरत पसंद नहीं आई क्या? अभी कुछ नहीं बता सकती कि इसकी शक्ल किससे मिलती है। इसके पापा तो कहते हैं कि मुझ पर गई है। उससे तो हर सूरत में तुम्हारी ही सूरत नजर आएगी। नहीं, सच मालूम है, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तो वो हर वक्त यही दुआ करते थे कि लड़का हो या लड़की, शक्ल सूरत परवीन जैसी होनी चाहिए। और जब मैं ये कहती कि उनकी जैसी होनी चाहिए तो मुझ पर बहुत बिगड़ जाते थे। वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, इसीलिए। तो मैं क्या कम प्यार करती हूँ उनसे? बहुत खुश हो ना? बहुत। और जब से ये नन्हा पैदा हुआ है और भी ज्यादा। और मुझसे ज्यादा खुश रज़ाक है। क्या बात है, तू उदास क्यों हो गई? तुम थक गई होगी, लाओ नन्हे को मैं ले लेती हूँ। फूल भर का तो वजन है इसका, रहने दो ना थोड़ी देर इसे मेरी गोद में। बहुत अच्छा लगता है। कब किसी ऐसे फूल को गोद में लिया था, याद ही नहीं है अब। तुम कुछ कहना चाहती थी, तुमने तो बात का रुख ही बदल दिया। इस घर में हर किसी के हक में कोई ना कोई खुशी आई है, लेकिन भाभी, खुदा ने तुम्हें। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें खुश नजर नहीं आती? इस मुस्कुराहट के पीछे कोई दुख भी तो हो सकता है। अब मैं सब दुखों से आज़ाद हो गई हूँ पगली। यकीन न हो तो अब्बा से पूछ लो। बहुत बड़ा इम्तिहान था मेरा, बहुत बड़ा, लेकिन फिर हर मुश्किल आसान हो गई। अच्छा छोड़ इन बातों को, तू इतने दिनों के बाद यहाँ आई है, कोई और बात कर ले। ये भाभीियों का क्या झगड़ा है? इन्हें इस तरह से लड़ते हुए देखकर मैं तो कांप ही गई थी आज। ना समझी, और कुछ नहीं। फिर भी जब घर के मामलों में हम गैरों को दखल देने दें तो ऐसा ही होता है। इन झमेलों में ना पड़े तो अच्छा है। अरे परवीन, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ आई। अरे भाभी, मैं भी तुम्हारी ही बात कर रही थी। आखिर ये झगड़ा किस बात पर हुआ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरब में जंग का खतरा है, हम लोगों को निसार की जान की फिक्र है, और ये लोग मामूली मामूली बातों के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। पूछ अपनी भाभी से। ये सब तो अहमद के ससुर का कसूर है, हमें तो निसार की फिक्र है।
अहमद भाई और जून का तो जैसे खून ही सफेद हो गया है। तो फिर तुम ही उन्हें क्यों नहीं समझा देती? इंसान का दिमाग जब खराब होता है ना, तो वो किसी की नहीं सुनता। इंसान का बस तो सिर्फ अपने ऊपर है। अपने पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को बस में रखने की कोशिश तो कर रही हूँ। भाभी तो मुझे बुला क्यों रही थी? अरे मुझे तो न जाने क्या हो गया है, कुछ याद ही नहीं रहता। अब्दुल रज़ाक तुम्हें बुला रहा है, जाना है ना? जल्दी करो। लाओ इसे दे दो, अब इसे भी तैयार करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल भाई जल्दी करो, काफी देर हो रही है, घर से सामान भी तो उठाना है। एसपी साहब, आपके सिपाही को वर्दी भी तो पहनानी है, वरना ये परेड कैसे करेगा। लो अब तैयार है। हाँ लाओ इसे मुझे तो। देखा कैसा लगता है मेरा शेर। परवीन, एक बेटे का बाप बनना कितना अच्छा लगता है। व्हाट ए ग्रेट फीलिंग। और एक बेटी की माँ बनना इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, समझे? अच्छा। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसे बहुत से बच्चों की माँ बनूं, ढेर सारे बच्चों की। ताकि इस धरती का बोझ और बढ़ जाए। लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।